यदि आपका मन जटिल विचारों से भरा पड़ा है तो एक क्षण लेकर उसे खाली कर दें। सारे बंधन और जटिलताएं इस तरह दूर कर दें जैसे कि आप झाड़ू से कूड़ा करकट बुहार रहे हों। जब आप यह काम कर लें तो याद रखें, जीवन का वास्तविक प्रस्थान बिंदु सादगी और सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ जीना है। अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, जो कि देदीप्यमान प्रकाश से चमकता हो, हमेशा बेफिक्र रवैये के साथ जिए। नरम उगती धूप में 1 फुट से कम गहरी एक उथली नदी की कल्पना करें। मंद मंद बहती नदी के ऊपर सूरज चमक रहा है। उस छोटी नदी का तल सोने जैसा झिलमिला रहा है। नदी बहती है तो अपनी सतह पर धूप के नर्म स्वरूप प्रतिबिंबित करती हुई आनंददायक आवाज करती है। पारदर्शिता के साथ जिएं, ठीक नदी के पानी की तरह। पारदर्शी जीवन जीने का अर्थ है बनावट छोड़कर सादगी से जीना और जटिल चिंतन से बचना। दूसरों के प्रति अविश्वास और संदेहों से भरे न रहें, न भावुक अथवा हीन भावनाओं से ग्रस्त ही हों। प्रफुल्लता से, स्वाभाविक रूप से और सादगी से जिएं। यहाँ तक कि अगर किसी ने आपके साथ विश्वासघात भी किया हो या आपको धोखा भी दिया हो तो भी चिंता न करें और उससे अछूते रहकर जीते रहें। बेफिक्र रवैये के साथ जिएं, उस बच्चे की तरह जो रात को अच्छी तरह सोने को बाद दिन की सारी चिंताएं भूल जाता है। अपने मन से बोझ की सारी ईंटें हटा दें और अपने मन को हवादार व हल्का बना लें। अगर आप में कमजोरियां और कमियां हैं और आप उन्हें लगातार जानते हैं तो आप वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं। जापानी में एक कहावत है कि चरमराने वाला दरवाजा ज्यादा दिन चलता है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य की समस्याओं या शारीरिक कमजोरियों वाले लोग ज्यादा जीते हैं क्योंकि वे अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, जबकि हर वक्त काम करते रहने वाले स्वस्थ लोगों को अक्सर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। इसी प्रकार अपनी कमजोरियों को 30, 40 या 50 की उम्र में भी जान लेने वाले लोग उन्हें कभी आगे जारी नहीं रखेंगे। इसका यह भी तात्पर्य है कि उनमें अभी भी विकास की संभावनाएं बाकी हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को शायद अनेक समस्याएं होंगी जो आपको चिंतित और दुखी कर रही होंगी, लेकिन कृपया उन्हें अपने और अधिक विकास के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन के बीज समझें। अगर 60 या 70 की उम्र तक पहुंच चुका कोई व्यक्ति कौशलों और योग्यताओं की जटिलताओं को लेकर अभी भी दुखी होता है और अक्सर सोचता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, मेरे पास अभी भी बहुत कम कौशल हैं, या मैं बहुत लापरवाह हूं, तो यह बात उस आदमी को असाधारण बना देती है। यह तथ्य कि यह आदमी अपने आप में पूर्ण संतुष्ट नहीं, उसके भावी विकास की संभावनाएं उपलब्ध कराता है। जब लोग नई चीजें सीख लेते हैं और जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव एकत्र कर लेते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि सफलता और विकास के अनेक बीज विरोधी दिखने वाली चीजों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए, युवा लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और उनमें प्रखर संवेदनाएं भी होती हैं, किंतु उनमें ज्ञान और अनुभव की कमी भी होती है। बड़े होकर लोग शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और उनकी तंत्रिकाएं कड़ी हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी संवेदनाएं मंद पड़ जाती हैं। फिर भी, हालांकि वे युवाओं जैसा शारीरिक बल और संवेदनाएं खो देते हैं, लेकिन इन विशेषताओं के स्थान पर उनमें अधिक बुद्धिमत्ता आ जाती है और उनके पास अनुभव का बड़ा भंडार हो जाता है। इसी प्रकार लोगों में जीवन के एक चरण में जो शक्तियां होती हैं, बाद के चरण में उनके स्थान पर उनमें विपरीत शक्तियां आ जाती हैं। ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि जो योग्यताएं आज आप में नहीं हैं और जो आपकी आज की योग्यताओं के विपरीत छोर पर स्थित हैं, वे योग्यताएं हैं जो आप में भविष्य में विकसित और विस्तृत होंगी। सफलता के कारक आमतौर पर आपकी योग्यताओं और शक्तियों में पाए जाते हैं, किंतु भावी सफलता के संकेत अक्सर आपकी शक्तियों से विपरीत शक्तियों में मिलते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपका भविष्य में मार्गदर्शन करने वाले बीज आपकी वर्तमान शक्तियों से विपरीत शक्तियों में मिलेंगे। जीवन में निर्णायक जीत आप दूसरों से तुलना करने में कभी नहीं पाएंगे। अगर आप केवल अपने को देखने के तुलनात्मक तरीके के आधार पर ही निर्णय करेंगे तो आपको अंतिम सफलता नहीं मिलेगी। इसके बजाय आपको अपने जीवन की पिछली अवधि में किए गए विकास और प्रगति से तुलना करके अपना मूल्यांकन करना चाहिए। अपने भीतर पाई जाने वाली समस्याओं को केवल आपके भीतर पाई जाने वाली समस्याओं की तरह देखें। फिर उन योग्यताओं पर विचार करें जो जन्म के समय आप में थीं और उसके बाद से प्राप्त अपनी योग्यताओं और उपलब्धियों की जांच करें। अपना आकलन आपको इसी तरीके से करना चाहिए। यह ऐसा युद्ध है जो खुद ही से लड़ा जाना है और यह ऐसा युद्ध है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीतने की संभावना है। सब कुछ कह और कर लेने के बाद आपको कहना चाहिए, जिन योग्यताओं के साथ मैं पैदा हुआ था और जो दक्षताएं मैंने विद्यालय में प्राप्त की, उन्हें देखते हुए मैंने अच्छा किया। अपने साथ लड़े जाने वाले युद्ध में जीतना हमेशा संभव है। जब लोग दूसरों के साथ युद्ध लड़ते हैं तो
तो उसमें स्पष्ट जीत मिलनी मुश्किल है। असल में अगर आप उन लोगों को नजदीक से देखें जिन्हें दूसरों पर जीत हासिल हुई प्रतीत होती है, तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ को जिंदगी में जीत हासिल नहीं हुई। इससे पता चलता है कि जब लोग किसी दूसरे से मुकाबला करते हैं तो कोई अंतिम जीत नहीं हो सकती। अंत में आप ही अपने प्रतिद्वंद्वी हो जाते हैं। प्राचीन काल से ही अविचल मन बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कारण यह है कि जीवन के अधिकतर दुख और भ्रांतियां मानसिक उत्तेजना से पैदा होती हैं। बौद्ध जिज्ञासुओं के लिए मुख्य प्रकरणों में से एक ऐसा मन साधना है जो डोल न सके। स्थिर अविचल मन वाले व्यक्तियों में गहन आंतरिक शांति होती है और साथ ही उनमें बल और विश्वसनीयता भी होती है। समस्त कठिनाइयों से पार पाने का दृढ़ निश्चय और मजबूत अडिग संकल्प नेतृत्व की योग्यताएं विकसित करने की आधारशिलाएं हैं। नेता होने का सार मामूली कठिनाइयों से कभी विचलित न होना और किसी भी समस्या से पार पाने की शक्ति रखना है। इस शक्ति का स्रोत अविचल मन है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आत्मविश्वास रखने का दावा करते हैं, किंतु आलोचना से पाला पड़ते ही अक्सर उसे खो देते हैं। इन लोगों को सच्चा अविचल मन विकसित करने की आवश्यकता है। इसे हासिल करने के लिए इस तथ्य के प्रति जागृत होना अनिवार्य है कि आप ईश्वर की संतान हैं, क्योंकि इस बोध के बिना अविचल मन केवल सती बात है। जब हम यह जान लेंगे कि अपने दिल की अत्यंत गहराई में हम ईश्वर से जुड़े हैं, तो हमारा मन डामाडोल नहीं होगा। किंतु यदि यह विश्वास डगमगाता है और आप यह मानना शुरू कर देते हैं कि आप नियति की दया पर निर्भर हैं, जैसे भाग्य की नदी में बहता हुआ पत्ता, तो आप पूर्णतः विचलित हो जाएंगे। यह आपको केवल इस तरह के निराशावादी विचारों की ओर ले जाएगा कि आपके आसपास के लोग आपको चोट पहुंचाएंगे या कि दुखद भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप इस तरह के पराजयवादी विचारों से भरा दुखद जीवन जीना चाहेंगे या एक सकारात्मक जीवन, यह पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्वयं को कैसा समझते हैं। प्रतिदिन अनेक चीजें घटित होती हैं जो या तो सौभाग्य और प्रसन्नता के बीज हो सकती हैं या फिर दुख और परेशानी के। यह संसार की वास्तविकता है। लेकिन अगर आप हमेशा हर चीज में छिपे सबक खोजेंगे और हर समस्या में निहित सफलता के बीजों की तलाश करेंगे, तो भले ही आपको किसी भी स्थिति का सामना क्यों न करना पड़े, आप केवल बढ़ेंगे। बर्फीले पहाड़ पर स्नोबॉल अर्थात बर्फ के गोले की तरह जो ढलान पर लुढ़कता है तो बढ़ता जाता है। आपको जीवन रूपी बर्फ के गोले को चलाते रहने की आवश्यकता है, भले ही उसमें कष्ट रूपी धूल कंकड़ मिल जाए। जब बर्फ का गोला लुढ़कता है तो और बर्फ एकत्र कर आकार में बढ़ता जाता है। जीवन की तुलना बर्फ के गोले से करना बहुत मूल्यवान है। जीवन के इस परिप्रेक्ष्य के साथ जीने से आपको अपनी मानवीय क्षमताएं आकार में दुगुनी बल्कि तिगुनी तक बढ़ाने में सहायता मिलेगी। बस यह याद रखें कि अगर आप कठिनाइयों की परवाह किए बिना चलते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। जीवन में हर वह स्थिति जिसका आप सामना करते हैं या हर वह व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं एक शिक्षक है। अगर आप इस नजरिए को अपना सकें तो हर सामना और संबंध एक सबक होगा जो आपको लाभ पहुंचाएगा। अपने जीवन को किसी और के जीवन से बदलने की कोशिश करना दुख ही बढ़ाता है। जब आप इस फंदे में फंस जाएं, तो याद रखें, सही आदमी को सही काम दिया जाना चाहिए। यह भी याद रखें कि कहीं कोई काम है जो आपकी योग्यताओं के अनुरूप है। उस काम की मन लगाकर करने से आपका जीवन तो संतोष से भरेगा ही, साथ ही उससे दूसरों को भी सुखी जीवन जीने में मदद मिलेगी। मनुष्य बड़ी के औजारों की तरह होते हैं। वे तब सर्वोत्तम कार्य करते हैं जब हर औजार सही कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी के औजारों की तरह हम सबकी अलग अलग भूमिका है। अपने आप से पूछिए, इस जीवन में आपकी किस प्रकार की भूमिका है? तब आप इस जीवन में अपने मिशन को देखना शुरू कर देंगे। अपनी भूमिका को पहचानें और उसे ऐसे बढ़िया ढंग से निभाएं कि उससे आपको अपना मिशन पूरा करने में सहायता मिले। याद रखें, अपने जीवन को किसी दूसरे के जीवन से बदलने की कोशिश न करें। हर एक आदमी का 6 भाइयात्माओं या बहनात्माओं का एक समूह होता है जो जीवन में अनुभव बटोरने का मौका पाने के लिए इस संसार में बारी बारी से जन्म लेती है। जब कोई आदमी वापस दूसरी दुनिया में लौटता है तो पृथ्वी पर प्राप्त अपने सारे अनुभव समूह के सभी सदस्यों के साथ बांटता है। वे आत्माएं हाथ की 5 उंगलियों के समान होती हैं, जो आकार में अलग अलग होने के बावजूद एक ही हाथ का अंग होती है। मुख्य आत्मा अथवा समूह की नेता की तुलना हथेली से की जा सकती है और भाई या बहनात्माएं छोटे किंतु चौड़े अंगूठे, गर्वीली तर्जनी, लंबी मध्यमा, सुंदर अनामिका और प्यारी कनिष्ठियाका जैसी होती है। इन सब सहोदर आत्माओं का समूह समग्र रूप से अनुभवों का भंडार होता है। जिस प्रकार चीजें पकड़ने के लिए हाथ अपनी समस्त उंगलियों का इस्तेमाल करता है,
लगभग उसी प्रकार जीवन के विभिन्न अनुभव प्राप्त करने के लिए हर आत्मा पुनर्जन्म के चक्र को दोहराते हुए बारी बारी से जन्म लेती है। लोगों में लिंग, आयु, बुद्धि और कद जैसे कई अंतर होते हैं। कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं तो अन्य बहिर्मुखी, और सब लोग विभिन्न प्रकार के काम करने में दक्ष होते हैं। हर एक का अपना अलग अद्वितीय व्यक्तित्व होता है। अगर आप दूसरों को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो अपने को भी उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। ईश्वर सबको माफ कर देता है और कहता है, तुम अपने इसी रूप में अच्छे हो। तुम्हें वह बनने की आवश्यकता नहीं जो तुम नहीं हो। तुम वही रहो जो तुम हो, अर्थात वह व्यक्ति जो तुम्हारे नाम से पुकारा जाता है। इसका मतलब है ईश्वर ने जो आप हैं उसके आधार पर इस जीवन में आपका आत्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करना स्वीकृत और अनुमोदित किया है। आपको अपने ढंग से जीवन जीने की अनुमति है। आपको जो दिया गया है उसके साथ जितना हो सके उतने अच्छे ढंग से जिए। न केवल यह मानना आवश्यक है कि आप ईश्वर या बुद्ध के बच्चे हैं, बल्कि यह तथ्य स्वीकारना भी जरूरी है कि कुछ हद तक मनुष्य एक अपूर्ण प्राणी है। जब तक आप इस संसार में रहते हैं तब तक एक भौतिक शरीर में रहने वाले मनुष्य के रूप में किसी न किसी प्रकार की अपूर्णताएं आप में सदैव रहेंगी। इस संसार में एक परिपूर्ण आध्यात्मिक सत्ता के रूप में जीना असंभव है। चूंकि आपको समस्त प्रकार के अनुभवों से गुजरकर जीना है, आप केवल अपूर्ण रूप से ही जी सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको असफलताओं और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, किंतु वे आत्मचिंतन करने और सीखने का मौका देती है। याद रखें, अन्य लोग भी गलतियां करते हैं और उन्हें भी असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे भी फिर से संभल जाते हैं और अपनी खोजों का उपयोग बेहतर जीवन जीने के लिए करते हैं। हर समय परिपूर्णता के लिए प्रयास करने के बजाय सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और सर्वोत्तम के बजाय बेहतर के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। आपको अपने सामने बार बार इसे दोहराकर खुद को आश्वस्त करना चाहिए। जब मैं कहता हूँ आपको परिपूर्ण जीवन नहीं जीना है, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं यह सिफारिश नहीं कर रहा कि आप अपनी पढ़ाई या कार्य की उपेक्षा करें। कारण कुछ लोग बहुत आसानी से परिपूर्णता के लिए प्रयास करना छोड़ आलसी बन सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने बॉस से आलोचना सुननी पड़ सकती है। मेरा आशय यह है कि अगर आप इस हद तक अपनी निंदा या आलोचना करें कि आपकी रातों की नींद ही उड़ जाए, तो 80% परिपूर्णता का लक्ष्य बनाने पर विचार करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मार्ग पर बढ़ते चले जाएं। अपनी आत्मा के विकास में आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का लक्ष्य बनाते समय आप सबको यह बात अवश्य समझनी चाहिए कि आप ईश्वर या बुद्ध नहीं हैं। जब तक आप इस संसार में रहते हैं, तब तक आप रोजाना गलतियां करेंगे और आपका जीवन कष्टपूर्ण होगा। इसीलिए आपको बेहतर जीवन जीने का लक्ष्य बनाने से शुरुआत करनी चाहिए। आपको यह अवश्य समझना चाहिए कि हालांकि मनुष्य ईश्वर की संतानें हैं, लेकिन यहाँ धरती पर अपने जीवन के दौरान वे अपूर्ण, अनाड़ी प्राणी भी हैं। जिस अनाड़ीपन से आप जी रहे हैं, आपको उसे पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। जब आप चिंताग्रस्त होते हैं, तो सामान्यतः आपका हृदय 2 या अधिक विकल्पों में टूट जाता है और आप नियंत्रण खोना शुरू कर देते हैं। जब आप खुद को इन परिस्थितियों में पाते हैं, तो विचार करें कि चिंतन का कौन सा तरीका आपके विकास में सबसे अधिक लाभदायक रहेगा। इससे आपको सही उत्तर मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी परीक्षार्थी को लें। स्वभावतः कुछ लोग उत्तीर्ण होते हैं और कुछ अनुत्तीर्ण, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उत्तीर्ण होने वाले लोगों में से भी कुछ लोग कुपित हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके ग्रेड उतने ऊंचे नहीं होते जितने की उन्होंने उम्मीद लगाई होती है। वे अपने अहंकार के कारण परिणाम स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरी ओर, कुछ अन्य लोग उत्तीर्ण होने पर प्रसन्न होते हैं और कृतज्ञता अनुभव करते हैं, भले ही उन्हें केवल उत्तीर्णांक ही मिले हों। इस प्रकार लोगों की मनोवृत्तियां अलग अलग होती हैं। लोग अपनी मनोवृत्तियों के लिए अनेक प्रकार के तर्क ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि जीसस क्राइस्ट ने दुख भोगा था, अतः स्वाभाविक है कि हम भी दुख भोगे। विचार करने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सा विकल्प बेहतर है और आप किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं। कुछ लोगों में स्वयं को दुखी बनाने वाला विकल्प चुनने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोगों की मदद करने का कोई उपाय नहीं। वे लोगों द्वारा दी जाने वाली सलाहों का गलत अर्थ निकालते हैं और इसे नकारात्मक रूप में लेते हैं। ईश्वर सदैव आपकी ओर मदद का हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगर आप दुख का चयन करते हैं, तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सुखी होना या न होना लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः यह आवश्यक है कि आप सुख का चयन करने के लिए कृत संकल्प हों। हर चीज का एक कारण होता है,
और उसके शीघ्र बाद उसका परिणाम आता है। यह आवश्यक है कि अच्छे बीज बोने, उनका पालन पोषण करने और उनके फलों की फसल काटने के तरीके सोचे जाएं। मैं एक विचार सिखाता हूं जिसे डायनामाइट चिंतन कहते हैं। यह विचार है अपने मन में विस्फोटक शक्ति रखने वाले बीज बोने का। मुझे आश्चर्य होता है कि इतने सारे लोग कमजोर मनोवृत्ति के साथ क्यों जीते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो मुश्किल से ही मुक्ति की कामना करते हैं और सहायता मांगने में हिचकिचाते हैं। बहरहाल, मैं कहना चाहूंगा कि पुराने धर्म के दिन समाप्त हो गए जब लोग सोचते थे कि प्रार्थना करने या भगवान का नाम लेने से वे बच जाएंगे। समस्त लोगों को बचाने की कुंजी इस या उस प्रकार के चिन्ह पर आधारित किसी तात्कालिक या अतिसरलीकृत पद्धति में नहीं पाई जाती। इसके बजाय मानवता को बचाने की कुंजी महान दार्शनिक शक्तियों के अनुसार अपना विकास और विस्तार करने तथा हर आदमी के भीतर गहराई में छिपी योग्यताओं के बारे में सोचने में निहित है। जो लोग मन की कार्यप्रणाली के भीतर निहित शक्ति के बारे में सचमुच नहीं जानते, वे कह सकते हैं कि वे केवल शब्द, भ्रांति या मात्र दिलासा देने वाले विचार हैं। वे लोग चिंतन के उन आधारभूत तरीकों को त्याग देते हैं और केवल तात्कालिक लाभ या प्रत्यक्ष चमत्कारों पर ध्यान देते हैं। वे किसी द्रुत पद्धति से पैसा बनाने या बीमारी ठीक करवाने के विचार पर ध्यान दे सकते हैं। लोग कभी कभी इतने कमजोर होते हैं कि आसानी से ऐसी बातों में आ जाते हैं, पर मैं उन्हें मजबूत बनाना चाहता हूं। अगर आप मजबूत बन जाएं, तो लाखों समस्याएं हल की जा सकती हैं। असल में मैं कहूंगा कि अगर आदमी मजबूत बन जाए तो कोई समस्या ऐसी नहीं जो हल न की जा सकती हो। उदाहरण के लिए, रोता हुआ बच्चा टॉफी दिखते ही चुप हो जाता है और मुस्कुराने लगता है, या प्रशंसा के 2 बोल सुनते ही साहस से भर जाता है, या सिर पर प्यार भरी थपकी देने से उत्साहित होकर दौड़ लगाने लगता है। ईश्वर और मनुष्यों के बीच इसी तरह का संबंध है। मनुष्य कभी कभी बाधाओं से ग्रस्त हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं या हीनता की ग्रंथियों से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें ईश्वरीय शब्द प्राप्त हों और उन्हें वे अपने हृदय में अंकित कर लें, तो वे उठकर खड़े हो जाएंगे और सशक्त, प्रसन्न और सकारात्मक प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त कर लेंगे। मैं चाहूंगा कि हर आदमी न केवल इन शब्दों को पढ़े, बल्कि इन्हें वास्तविक रूप में अनुभव भी करे। यह मेरी सच्ची आशा है। मैं यह विचार बार बार सिखाता आ रहा हूं कि मन हर चीज का प्रस्थान बिंदु है और मन बदलने से जीवन भी बदलकर बेहतर हो जाएगा। यह अपने आप में सत्य है। सुख और दुख का सृजन आदमी का अपना मन करता है। और अधिक ठोस शब्दों में कहूं तो हर चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने मन में कैसे बीज बोते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ अपनी योग्यताओं को वास्तविक से अधिक समझना या घमंडी होना नहीं है। यह वह अवर्णनीय विश्वास है जो यह समझने से आता है कि आप में संभावनाएं हैं और आप ठीक हैं। जब लोग चिंता या दुख से ग्रस्त होते हैं, तो वे अपने बारे नकारात्मक होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वे कितने निकम्मे हैं। किंतु स्वयं को अधिक यथार्थ दृष्टि से देखना जरूरी है। आप पीछे अपने पूरे जीवन पर नजर डालकर देखें तो कह सकते हैं कि मैं इस बारे में गलत था या मुझे वहां बेहतर करना चाहिए था, पर साथ ही आपको यह भी मानना चाहिए कि कुल मिलाकर आपने खराब काम नहीं किया। आपके भीतर ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि आपको ईश्वर का प्यार मिल रहा था और यह दृढ़ विश्वास कि आप दूसरों के काम आ रहे थे। आत्मविश्वास इस तरह की अनुभूति संचित हो जाने पर निर्मित होता है। यह आवश्यक है कि आप रोजाना विभिन्न स्थितियों में स्वयं को देखें और थोड़ा थोड़ा करोक अपने उस को खोजें जो दूसरों के काम आ रहा है। बिना इस अनुभूति के आप सच्चा आत्मविश्वास निर्मित नहीं कर सकते। तालाब की सतह पर तैरने वाली मुर्गाबी के पंखों पर तेल का लेप होता है जो पानी को पीछे ढकेलता है। आत्मविश्वास इसी तरह से काम करता है। कोई भी विपत्ति क्यों न आ जाए, असली आत्मविश्वास इस तेल की तरह काम कर आपके दिल की गहराइयों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। प्रत्येक स्थिति में यह अनिवार्य है कि आप अपने दिल की गहराइयों से ईश्वर में आस्था रखें। अगर आप यह मानते हैं कि ईश्वर ने इस संसार की रचना की है, तो जो कुछ भी दुखद प्रतीत होता है उसका कुछ प्रयोजन या अर्थ अवश्य होगा। यह सोचा भी नहीं जा सकता कि भगवान का इरादा केवल आपको कष्ट देने का है। आप परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के माध्यम से मजबूत बन सकते हैं। किसी मित्र से बिछुड़ने के बाद आपको कोई और भी बढ़िया आदमी मिल सकता है। अपने जीवनसाथी से तलाक होने के बाद आपको कोई उससे भी बेहतर जोड़ीदार मिल सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि समय बीतने के साथ आप आंतरिक शक्ति का एक भंडार सृजित कर लें। कष्ट से जूझने और दुख में डूब जाने के बजाय आपको अपनी आत्मा को परिष्कृत करने का काम करना चाहिए। कठिन समय में भगवान में अपनी आस्था और उसके प्रति अपना प्रेम बनाए रखना जरूरी है। जब आप किसी मुसीबत के भंवर में फंस जाएं,
तो खुद से पूछें कि क्या आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। ज्यादातर लोग अपने प्रति प्रेम से आविष्ट रहते हैं। वे बस इतना ही सोच सकते हैं कि वे कितने दुखी हैं और वे दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए उन्मत्त हो जाते हैं। पर समस्या यह कि कोई भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में कुछ नहीं दे सकता। ऐसे वक्त अपनी पीठ सीधी कर लें और खुले आसमान को देखें। जो लोग चिंता से ग्रस्त होते हैं और नकारात्मक आध्यात्मिक प्रभाव प्राप्त कर रहे होते हैं, वे आमतौर पर जमीन की तरफ झुक जाते हैं, सूरज की तरफ पीठ कर लेते हैं और केवल अपनी परछाई को ही ताकते रहते हैं। जब तक वे ऐसा करते रहते हैं, तब तक वे कभी रोशनी को नहीं देख सकते। आठ सीधे खड़े हो जाएं, अपना चेहरा सूरज की तरफ कर लें और अपने शरीर को तान लें। यह ईश्वर के प्रति आपके प्रेम की अभिव्यक्ति है। हमेशा क्षुद्र बातों पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि ईश्वर की तरफ मुड़े और कृतज्ञता की भावनाओं से भर जाएं। आपको खुद को मिले प्रेम की विशालता का अनुभव करना आवश्यक है। याद रखें कि आप अभी दुखी हो सकते हैं, पर अंततोगत्वा आप समझ जाएंगे कि जो कुछ घटित हो रहा है वह हमेशा इतना गंभीर नहीं होता। वस्तुतः यह अनुभव आपको और विकास के लिए पोषण प्रदान कर रहा है। कोई भी संकट आपकी राह क्यों न देख रहा हो, जब तक आप यह याद रखते हैं कि आप हर समस्या से सबक सीख रहे हैं, आप मजबूत ही होते जाएंगे।